वीणा पारणी को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये शत्रु जी ने शत्रु धर्म निभाया और ना ही मेरा स्वागत किया। और देखो ओपनिंग मेरे पे, हालांकि मेरी होम पिच है ये, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है मैं जो हटाया जाए तो मैं हटूं यहाँ से, क्योंकि होम पिच है, खेलने की आदत है मुझे इस पे, तो इसमें कोई खास बात नहीं। और मजे की बात ऑडियंस भी मेरी है और लगभग हर क्लास में गया हूँ, ताली वैसे ही बजाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप ताली बजाएं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की, ताली बजाए, तो उन्हें पता है कि नहीं बजाएंगे तो क्लास में सर आके फिर डांटेंगे। चलो, ये वाकई बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मैंने गोपाल दास नीरज की कविताओं को बहुत, गीतों को बहुत सुना है, बहुत गुना है, और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज उस मंच पे जाके खड़ा होकर कविता पाठ कर रहा हूं जहां पे उनके सुपुत्र विराजमान है, जहां गीतकार रमेश शर्मा जी, जिनको मैं बहुत अरसे से सुनता चला रहा हूं, वो विराजमान है। तो बिना किसी भूमिका के पहले हम नीरज जी को याद करेंगे। अभी हमारे भाई आजाद जी ने बोला कि ऐसा कोई नहीं कि नेता को आदमी बनाया जाए, तो कभी गोपाल दास जी ने कहा था कि धर्म ऐसा भी कोई क्यों न चलाया जाए, धर्म ऐसा भी कभी क्यों न चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फूल फूल ऐसा भी कोई क्यों न लगाया जाए, फूल कोई ऐसा भी क्यों न लगाया जाए, बगिया जिसमें भी पड़ोसी की महकाया जाए। ये गोपाल दास नीरज के ये एक बहुत प्रसिद्ध गीत था, और उन्हीं को शुरू में मैं समर्पण भाव से, मेरी 2.25 कविताएं टोटल, अच्छा जी टोटल 2.25 कविताएं, 2.25 इसलिए कि आप समझ जाएंगे। डेढ़ रखो। महफिल को जो संवार दे, हर रूह को जो निखार दे, महफिल को जो संवार दे, हर रूह को जो निखार दे, गिरते हुए को भार दे, गमगीन को खुशी अपार दे। वे नीरज के गीत हैं, वो नीरज के गीत हैं, वो नीरज के गीत हैं। पतझड़ में जो बहार दे, नाविक को पतवार दे, पतझड़ में जो बहार दे, नाविक को जो पतवार दे। जिंदगी जीने का जो नया अंदाज दे, जिंदगी को जीने का जो नया अंदाज दे। भजनों सा गाया जाया ऐसा कोई विचार दे, वो नीरज के गीत हैं, वो नीरज के गीत हैं। नीरज जी ने कभी लिखा था कि कुछ सपनों के मर जाने, अश्रु व्यर्थ बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता। और यह बात तब से लेके आज तक कभी कवियों ने कहा, लेकिन गाहे बगाए हम सुनते रहते हैं कि जिंदगी लोग बाग यूं ही भेजा खत्म कर लेते हैं, और उसी जिंदगी के लिए मैंने कुछ लिखा था, वो आपके सामने। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ा सा मुस्कुराने की जरूरत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी के काम आ जाओ, किसी के काम आ जाओ, किसी के आंखों के आंसू पूछाओ, किसी के होठों पे कुछ पल के लिए मुस्कान ले आओ। जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए इतनी ही तो जरूरत है। देखना, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जो आपके पास है उसे जरा बांट के खाओ। अपनी खुशियां सबके साथ मिलके मनाओ, अपनी खुशियां सबके साथ मिलके मनाओ। किसी गिरते हुए को आगे बढ़कर उठाओ, किसी का कुछ वक्त के लिए सहारा बन जाओ। ऐसे ही जिंदगी जीने की आदत जो पड़ जाएगी, देखना जिंदगी बहुत हसीन नजर आएगी, तो आपको लगेगा जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। बस थोड़ा सा हंसने